प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको 6 लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए हैं। आप उनको अच्छी तरह से लर्न कीजिए और उनको अपने फेयर नोटबुक में लिखकर मेरे पास अवश्य सेंड करें। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके 1 से 20 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर 1 से 20 क्वेश्चन जो 20 मार्क्स से होंगे, जिसके अंदर 1 वर्ड के क्वेश्चन भी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में होंगे, ट्रू फॉल्स को भी होंगे। तो इस तरह से 1 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। उन्हीं 1 से 20 क्वेश्चन की तैयारी मैं आपकी करवा रहा हूँ, जिसके अंदर पॉलिटिकल की बुक के फर्स्ट जो पार्ट है उसके 6 लेसन मैं आपको करवा चुका हूं और ये 7th लेसन आज आपके सामने मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिक्योरिटी। पहले उसका लेसन का नाम सुनिए, सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, मतलब समकालीन विश्व में सुरक्षा। ये आपका लेसन है, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? सिक्योरिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, मतलब खतरों से आज़ादी। फ्रीडम का मतलब होता है खतरों से आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरियस नेशंस ऑफ सिक्योरिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू। अभी ये बताया गया है कि वेरियस नेशंस ऑफ सिक्योरिटी कैन बी डिवाइडेड, जो सुरक्षा है उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, मतलब सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो सुरक्षा 2 प्रकार की होती है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, परंपरागत और गैर परंपरागत सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा होती है। एक परंपरागत सुरक्षा होती है और एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती है, जिसको हम गैर परंपरागत सुरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट वे कैन बैलेंस ऑफ पावर बी इस्टेब्लिश्ड। इसके अंदर ये क्वेश्चन है कि हम किस तरह से बैलेंस ऑफ पावर को स्थापित कर सकते हैं, और वो उसका तरीका है अलायंस, गठबंधन करके अलायंस के कारण से। इसमें क्वेश्चन था इन व्हाट वे कैन बैलेंस ऑफ पावर बी इस्टेब्लिश्ड, कौन से तरीके से हम बैलेंस ऑफ पावर को स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो उसका आंसर है अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द इंटरनल सिक्योरिटी। ध्यान दीजिए, कौन सा कारक है जो हमारी आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करता है। व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द इंटरनल सिक्योरिटी, तो उसके अंदर 3-4 जो तत्व है जिसके बारे में आपको बताना है, जैसे सेपरेटिस्ट अलगाववाद है, टेररिज्म है, आतंकवाद है, एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, और इसके अंदर मानव सुरक्षा है। तो ये कुछ ऐसे तत्व है जो हमारी आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, जिसमें सेपरेटिस्ट मतलब अलगाववाद, टेररिज्म आतंकवाद और ह्यूमन सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दोज इज नॉट द रेमेडी फॉर द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें ये क्वेश्चन बताना है कि परंपरागत जो सुरक्षा होती है उसको किस तरीके से हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसका इलाज नहीं कर सकते। तो उसमें क्वेश्चन का आंसर अनलिमिटेड पावर ऑफ गवर्नेंस। सरकार के पास असीमित शक्तियां यदि होगी तो अपनी जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उसका हम उपाय नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फेवर्स फॉर, इंडिया किसके फेवर में रहता है। आपको सभी को पता है इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा शांति की रही है, तो इंडिया हमेशा फेवर रहा है डिसआर्मामेंट का। किसका रहा है? डिसआर्मामेंट का मतलब होता है निशस्त्रीकरण, मतलब भारत कभी भी हथियारों की होड़ में नहीं लगा रहता है, हमेशा हथियारों को नियंत्रण करने में, उसको खत्म करने की पॉलिसी पर रहा है, ताकि विश्व के अंदर शांति या सुरक्षा बनी रहे। इसलिए भारत हमेशा फेवर करता है डिसआर्मामेंट का, मतलब निशस्त्रीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी एमर्ज, मतलब विश्व सुरक्षा की जो विचार है कि विश्व के अंदर सुरक्षा होनी चाहिए, ये विचार सबसे पहले कब आया? यह आया 1990 के अंदर, 1990 के अंदर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फॉर डिसआर्मामेंट जो निशस्त्रीकरण है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती है, किन कारणों से निशस्त्रीकरण नहीं हो सकता, डिसआर्मामेंट नहीं हो सकता। तो इसके अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट, डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यू और डोमिनेंस। इसके अंदर देखिए आपसी विश्वास की कमी होती है, और अब बहुत से राजनीतिक मुद्दे होते हैं, और एक वर्चस्व होता है। इन वर्चस्व के कारण भी हम डिसआर्मामेंट को जो प्रॉब्लम है, निशस्त्रीकरण की जो समस्या है, उसको
पूरा नहीं कर सकते, निशस्त्रीकरण नहीं कर सकते, आपस में एक दूसरे पर विश्वास न होना, डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यूज होना एंड डोमिनेंस होना। इस कारण से हर देश एक देश दूसरे देश के ऊपर डोमिनेट अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, जिसके कारण से वो शस्त्रों की होड़ में लगा हुआ है, हथियार, परमाणु हथियार वो बनाता जा रहा है। तो डोमिनेंस वो होता है कि विश्व के अंदर वो प्रभुत्व स्थापित करे। थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी इज, मतलब विश्व सुरक्षा को किनसे खतरा है, विश्व सुरक्षा हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, उसमें प्रॉब्लम कौन कौन से है। तो सबसे पहले टेररिज्म, आतंकवाद, फिर पॉवर्टी, गरीबी, और आर्मामेंट और सशस्त्रीकरण। हर देश हथियारों की होड़ में लगा हुआ है, तो इस कारण से हम विश्व की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक तो आतंकवाद, एक पॉवर्टी, एक आर्मामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द न्यूज़ सर्विसेज व्हिच इमर्ज एज ए थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी। अब देखिए कुछ ऐसी चीजों के बारे में आपको बताना है जो कि विश्व सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो देखिए इसके अंदर एड्स, ये बीमारियां जो होती है, बीमारियां भी विश्व सुरक्षा के लिए बहुत खतरा होता है। जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है, तो विश्व सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये एड्स है, टेररिज्म है, स्वाइन फ्लू है, ये कुछ जैसे एड्स और स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये ऐसी महामारियां होती है जो विश्व में सुरक्षा को खतरा पैदा करती है। और टेररिज्म तो हमेशा ही विश्व में अशांति का माहौल पैदा करता है, सुरक्षा के लिए खतरा होता है। टेररिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट, जो टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट है, वार है, ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं ये? इंटर रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर टेररिज्म अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट। देखो आतंकवादी ने भारतीय संसद पर कब हमला किया, वो किया था दिसंबर 2001 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर टेररिस्ट अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट, मतलब इंडियन पार्लियामेंट पर कब अटैक किया गया था आतंकवादियों के द्वारा? दिसंबर 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थ्रेट टू ह्यूमन सिक्योरिटी इन प्रेजेंट डे। वर्तमान समय में मानव सुरक्षा को किससे खतरा है? तो सबसे पहला है खतरा न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियारों से, टेररिज्म से, आतंकवाद से, और नेचुरल डिजास्टर, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी को आज बहुत बड़ा खतरा है न्यूक्लियर वेपन से, टेररिज्म से और नेचुरल डिजास्टर से। अब क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है ह्यूमन राइट टर्म, जो ह्यूमन राइट मानव अधिकार जो टर्म है वो सबसे पहले वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, किसके द्वारा इसको यूज किया गया? तो वो थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा किया गया। अब इसमें मैच द टर्म है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, आर्म्स कंट्रोल, अलायंस और डिसआर्मामेंट। इसके जो मैच जो हमने करना है, इसके अंदर इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं इसी की एक कॉपी आप लोगों के पास भेज रहा हूं, उसके जो आंसर होंगे अच्छी तरह से मैच कर उसको आप कर दीजिए, और फिर नोटबुक में कर आप मेरे पास अवश्य सेंड करें। थैंक यू। हम आपको बता रहे हैं स्टेटमेंट दिए गए हैं कुछ, तो उसमें आपको सही और गलत के बारे में बताना है, और ये सही गलत आप तभी बता पाएंगे जब आपको पूरा लेसन अच्छी तरह से लर्न हो। फिर भी मैं आपको सही और गलत के कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इसमें ध्यान दीजिए, इंडिया फर्स्ट टेस्टेड ए न्यूक्लियर डिवाइस इन 1974। पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है, क्या भारत ने अपना पहला परमाणु जो परीक्षण है वो 1974 में किया था? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में भी आएंगे। इंडिया फर्स्ट टेस्टेड ए न्यूक्लियर डिवाइस इन 1974। क्या भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, 1974 में किया था? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968, 1968 के अंदर जो परमाणु अप्रसार संधि हुई थी, वाज नॉट एन आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। क्या वो अस्त्र नियंत्रण संधि नहीं थी? तो ये नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी 1968 में हुई थी, जो संधि हुई थी परमाणु अप्रसार संधि, वो अस्त्र नियंत्रण संधि नहीं थी। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, वो अस्त्र नियंत्रण संधि थी। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी इज ओनली रिलेटेड टू मिलिट्री थ्रेट। इसमें ये बताएगा, आपको सभी को पहले बताया था कि सिक्योरिटी टू टाइप्स की होती है, एक ट्रेडिशनल, एक नॉन ट्रेडिशनल। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती है, क्या वो केवल सैनिक खतरे से ही रिलेटेड संबंधित होती है, बाकी और नॉन ट्रेडिशनल में नहीं आती है? बाकी और भी बहुत सी चीजें होती है जो नॉन ट्रेडिशनल में है,
तो ये जो स्टेटमेंट है, नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी इज ओनली रिलेटेड टू मिलिट्री थ्रेट, क्या नॉन ट्रेड सुरक्षा को जो गैर परंपरागत जो ढांचा है या गैर परंपरागत जो सुरक्षा है वो क्या सैनिक खतरे से ही संबंधित है? इस ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, वो मिलिट्री थ्रेट से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न विद इंटरनल सिक्योरिटी। जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, परंपरागत जो सुरक्षा है वो हमारे आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है, कंसर्न है। ये एक स्टेटमेंट ट्रू है, ये सही है। जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो हमारी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है, आपको इसके अंदर 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन 5 एग्जाम्पल से आपको ये बताना है कि कौन सा तो इसके अंदर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नोशन है, कौन सा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नोशन है। तो पहला है द स्प्रेड ऑफ चिकनगुनिया या डेंगू फीवर। देखो चिकनगुनिया या डेंगू जो फीवर है उसका जो फैलाव हो रहा है वो ट्रेडिशनल में आता है या फिर नॉन ट्रेडिशनल में आता है। तो ये स्प्रेड ऑफ चिकनगुनिया और डेंगू ये नॉन ट्रेडिशनल नोशन में आता है, नॉन ट्रेडिशनल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफ्लो ऑफ वर्कर फ्रॉम ए नेबरिंग नेशन। देखो पड़ोसी देशों से हमारे देश के अंदर श्रमिकों का इनफ्लो होना, ये भी किस में आता है? नॉन ट्रेडिशनल में आता है। नेक्स्ट है, एमरजेंस ऑफ ग्रुप डिमांडिंग नेशनहुड फॉर देयर रीजन। देखिए एक लोगों का एक समूह जो डिमांड करता है किसी क्षेत्र के अंदर रहने के लिए, तो इमरजेंस ऑफ ग्रुप डिमांडिंग नेशनहुड फॉर देयर रीजन, अपने क्षेत्र के लिए नेशनहुड राष्ट्र की डिमांड करना, ये ट्रेडिशनल में है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आता है ये। एमरजेंस ऑफ ए ग्रुप डिमांडिंग नेशनहुड फॉर देयर रीजन। दूसरा अगला क्या है, एमरजेंस ऑफ ए ग्रुप डिमांडिंग ऑटोनॉमी फॉर देयर रीजन, मतलब लोगों का एक समूह जो अपने क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग करता है, तो इससे हमें कोई थ्रेट नहीं है, तो नॉट थ्रेट आएगा। ये क्या आएगा? नॉट थ्रेट। ये देखो नॉन ट्रेडिशनल में, नॉन ट्रेडिशनल में है, ये ट्रेडिशनल में है। जबकि इमरजेंस ऑफ ग्रुप डिमांडिंग ऑटोनॉमी फॉर देयर रीजन, अपने क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की डिमांड करना, इससे हमें कोई खतरा नहीं होता, नॉन ट्रेडिशनल होता है ये, इसके अंदर नॉन थ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यूज़पेपर दैट इज क्रिटिक्स ऑफ आर्म फोर्सेस इन द कंट्री। देखो एक न्यूज़पेपर है जो अपने देश की आर्म फोर्सेस की बहुत ज्यादा आलोचना करता है, इससे भी नॉट ए थ्रेट, ये कोई खतरा नहीं है। तो इसमें आपको ये बताना है किससे तो हमें खतरा है और किससे नहीं है। कुछ ऐसे खतरे होते हैं, थ्रेट्स होते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं, कोई नॉन ट्रेडिशनल होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी बातें बताई है जो हमारे लिए किसी तरह का कोई थ्रेट्स नहीं है, जैसे किसी क्षेत्र के द्वारा या किसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा अपने क्षेत्र की स्वायत्तता को प्राप्त करना, उससे हमें कोई थ्रेट्स नहीं होता है। इसी तरह ए न्यूज़पेपर दैट इज क्रिटिक्स ऑफ द आर्म फोर्सेस इन द कंट्री, और एक न्यूज़पेपर के द्वारा अपने देश की आर्म जो फोर्सेस है उसकी आलोचना करना, इससे भी कोई खतरा नहीं होता है। तो द स्प्रेड ऑफ चिकनगुनिया ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आता है, जबकि इनफ्लो वर्कर फ्रॉम नेबरिंग नेशन ये भी नॉन ट्रेडिशनल में है। जबकि इमरजेंस ऑफ ग्रुप डिमांडिंग नेशनहुड फॉर देयर रीजन, अब इसमें देखो किसकी मांग कर रहे हैं? नेशनहुड की मांग कर रहे हैं अपने रीजन के लिए, तो ये एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको अपने फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू।